सभी को जय बजरंगबली। जो व्यक्ति दूसरों के लिए खुद को भूल जाता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए खुद का सुख चैन गंवा देता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने नींद उड़ा देता है और जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने सपनों को तोड़ देता है, और वही व्यक्ति जब अपनों से अपनापन की भावना के लिए तरसता है, तो वो अपनापन की भावना जो उसके मिलने चाहिए उसके लिए वो पूरी जिंदगी मर जाता है, लेकिन वो चीजें उसको नहीं मिलती है। उसे भी कोई समझने वाला चाहिए, उसे कोई साथ देने वाला चाहिए, उसके साथ बैठने वाला चाहिए। वो व्यक्ति अपना फर्ज निभाते भी निभाते इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपने हक मांगने में भी उसे गुनाह महसूस होता है। उसे लगता है कहीं मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहा हूं। ये हर एक घरों में ये समस्याएं आज के समय में चल रहा है। हम दूसरे के दर्द को समझते तो हैं, लेकिन अपना ही दर्द अंदर ही अंदर समेटे हुए जा रहे हैं। वो व्यक्ति कभी किसी को यह नहीं बताता कि खुद वो अंदर से कितना भरा पड़ा है। अगर किसी दूसरे से अपनापन की भावना चाहिए तो सबसे पहले मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब तक भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे तब तक हमारी जिंदगी ही न चली जाए, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि असल में देरी उनके पास से नहीं होती है, हम ही जल्दी में रहते हैं। हमें वो तुरंत चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे साथ वाला तो आगे बढ़ते जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे साथ वाले आगे बढ़ रहा है उसको पाने के लिए उसने कितना इंतजार किया होगा। वो इंतजार हमें भी करना पड़ेगा। वो काफी मुश्किलें आई होंगी उसकी जिंदगी में, तब उसको वो चीजें प्राप्त हुई होंगी। हमें भी वो सारी बाधाओं को पार करना पड़ेगा। जीवन में किसी के साथ ईर्ष्या न रखें, किसी के साथ में भेदभाव, तुलनात्मक सोच वाली प्रवृत्ति न रखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमेशा एक बात हमेशा याद रखें कि जो आपके लकीरों जो हाथों में होती है, जो भाग्य की लकीरें होती हैं, अगर उसमें लिखी गई खुशियां हैं तो कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकता। वो आपको मिलकर ही रहेगी। आज भी हमारे घरों में ये समस्याएं, हमारे रिश्तों में ये आ रही है। मैं आए दिन रोज देखता हूं कि हम बहस कर रहे हैं और बहस में जीतना कैसे है इस पर लगातार जोर दे रहे हैं परिवारों में। हमें पता है कि हम जिस बात को लेकर बहस कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमारी हार ना हो जाए, इसके लिए हम गलत का सहारा लेते हैं, गलत का साथ देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर महाभारत में अर्जुन को सलाह देने वाला कृष्ण की जगह शकुनी होता तो कहानी कुछ और होती। वहां सलाह देने वाला भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे।
हमारे जीवन में भी, हमारे परिवारों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है कि घरों में, हमारे रिश्तों में, परिवारों में, जहां हम काम कर रहे हो, अगर वहां पर कोई गलत काम होती है, गलत बातें होती हैं, तो हमें उसका हमेशा ही विरोध करना चाहिए। आज आप देखेंगे हर एक घरों में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, परिवार क्यों बिखर रहे हैं, क्यों भाई भाई में प्रेम नहीं है, क्यों भाई बहन में प्रेम नहीं है, क्यों एक जन्म देने वाली मां और उसके बेटे के साथ में प्रेम नहीं है। अगर आप गहराइयों में जाएंगे तो ये आपको यह चीज महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो गलत किया वो तो गलत किया ही, जो हमारे आसपास हमारे रिश्ते वाले हैं, हमारे दोस्त, समाज, संगी संबंधी है, उन्होंने सही को सही नहीं कहा, उन्होंने गलत को गलत नहीं कहा। केवल अच्छे बनने के चक्कर में और किसी की नजर में बुरा ना बन जाए, वो मौन धारण किया। भीष्म पितामह वाला। और याद रखिए, मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से या अब जहां मैं बात करता हूं वहां पर ये चीज बताते रहता हूं कि अगर आपके नजरों के सामने कोई गलत काम हो रहा है, चाहे वो गलत काम करने वाला हमसे बड़ा ही क्यों ना हो, अगर आपने उस समय गलत को गलत नहीं कहा, सही को सही नहीं कहा, तो वो घर में विभाजन होना तय है। इसलिए हमेशा ही जितने भी घर के सगे संबंधी होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, उनको चाहिए कि अगर हमारे परिवार बचाना है, अगर हमारे रिश्ते बचाने हैं, तो हम ये ना देखें कि वो गलत करने वाला कितना बड़ा है, हम ये देखें कि गलत है तो गलत है। आधे से ज्यादा रिश्ते हमारे बच जाएंगे अगर हम गलत को गलत और सही को सही कहें तो। और हमेशा याद रखिएगा, जो सत्य यानी जो सच बातें होती है ना, वो परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। अगर आप सत्य का सहारा लेंगे, सच का सहारा लेंगे, तो आप कुछ समय के लिए परेशान तो हो सकते हैं, हो सकता है किसी की नजर में आप खटकेंगे, किसी को बुरा लगेंगे, लेकिन हमेशा ही आप विजय की तरफ बढ़ोगे। आप किसी का अगर अच्छा साथ दोगे, किसी का अच्छा सलाह दोगे, तो शायद घर परिवार अच्छी तरह से बच जाए। तो आज आपका ये मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी बातें आप सभी के साथ में शेयर कर सकूं। तब तक के लिए सभी को जय बजरंगबली।